जय हिंद। देखते हैं हम अगला सवाल। ये 14 नंबर सवाल है। मैं पिछले वीडियो में आपको 13 नंबर तक डाइस का सवाल बता दिया था। 14 नंबर सवाल को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यदि 3 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पे कौन सा अंक आएगा। देखते हैं, ये एक डाइस फिगर है। इसमें कह रहा है कि यदि 3 ऊपर की सतह पे तो नीचे की सतह पे कौन सा, यानी 3 का विपरीत पूछ रहा है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि जोड़ने पर 4 और 3 7 हो जा रहा है। ये कौन सा डाइस है? ये साधारण पासा है कि नहीं। तो इसमें क्या हो सकता है? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि साधारण पासा में क्या होता है, जो छुपा हुआ 3 अंक होता है उन तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसमें 5 दिया है, 2 दिया है, 6 या 1 दिया है, तीनों नहीं दिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। समझ गया। अगला सवाल देखते हैं, 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल कर रहा है 5 के विपरीत सतह कौन सा अंक मिलेगा। 5 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक मिलेगा। 5 2 7, जोड़ने पर 7 हो गया। हम समझ गए कि ये साधारण पासा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 6 4 या 3 देख के बता सकते हैं। 6 4 या 3, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर कि यदि नीचे दर्शाए गए पासे में 1 2 3 4 क्लॉकवाइज पड़ोसी सतहों पर लिखा हो। पहले इसको बना लेते हैं फिगर, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये 16 नंबर सवाल का फिगर, सॉरी, इसमें दिया है 4 3 5। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1 2 3 4 क्लॉकवाइज पड़ोसी सतह पर लिखा हो तथा 5 और 6 क्रमशः नीचे, 5 ऊपर 6 कर रहा है नीचे। तो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज चलने को कर रहा है, तो क्या होगा? तो 2 यहाँ होगा, 3 4 5 इसके पीछे, यही ना कर रहा है लिखा हुआ हो। तो बताए कि 2 की विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत कौन होगा बालक? 4। क्या हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी 4। समझ गया। सवाल देख रहे हैं 17 नंबर सवाल। इसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है अलग अलग पासा को दर्शाया गया है जिनके ऊपरी फलक पर अंकित अंक को विलुप्त कर दिया गया है। प्रत्येक पासा के 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 है। 2 विपरीत सतहों को जोड़ने पे 7 हो रहा है। मतलब क्या है? ये ऑर्डिनरी डाइस है कि नहीं। तो देखते हैं इसको फिगर बना करके, तब आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें चलो यही ना सवाल है। कह रहा है 2 को विपरीत को जोड़ने पे क्या हो रहा है बालक? 7 हो रहा है। समझ रहे हो? अच्छा, तो करो 5 और इसका विपरीत यहाँ होगा, कितना जोड़ देंगे? 7 हो जाएगा। 2 6 और यहाँ 1 7। और क्या कह रहा है? अलग पासा दर्शाएगा जिनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों को विलुप्त कर दिया गया है। प्रत्येक पासा के 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 है। समझ गया। चलो इस तरह से होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 तो 4 5 और 2, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 है तो 5, 6 है तो यहाँ 1। अच्छा चलो, इस 3 है तो 4, 5 है तो 2, यही ना होगा। चलो इसको अभी हम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बना दिए हैं। आगे देखते हैं सवाल 17 नंबर सवाल। कह रहा है यदि पासा 1 2 और 3 के निचले फलक पर सम संख्याएं हो तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा। 1 2 और 3 के नीचे का सम संख्या है, तो कौन बचा है? 1 5 6 2 बचा कौन है? 4 और 3। तो 4 सम संख्या होती है, तो नीचे 4, नीचे कह रहा है नहीं, नीचे सम संख्याएं हो। हाँ, निचले फलक पे सम संख्या, तो 4 ऊपर क्या हो जाएगा? 3। अच्छा यहाँ देखो 2 3 5 4 बचा कौन है? 6 और 1। और इसमें देखो 1 2 6 5 बचा क्या? 3 और 4, तो 3 ऊपर हो जाएगा, सम संख्या 4 नीचे हो जाएगा। तो क्या कह रहा है?
ऊपरी फलक पे अंकित अंकों का योग कितना होगा? तो ऊपरी फलक पे कितना, 3 1 4 और 3 7, कितना होगा 7। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी कहूँगा का 17 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। समझ गया? किसी डाउट है? आगे देखते हैं 18 नंबर सवाल। यदि विषम संख्यांकित मान वाले पासा के निचले फलक पर विषम संख्याएं हो तो उनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना? विषम संख्यांकित किस पे विषम? इस पे है, देख रहे हो क्या है? विषम संख्या है। अब कह रहा है इसके निचली फलक पर अंकित अंकों कह रहा है यदि विषम संख्यांकित मान वाले पासा के निचले फलक पर विषम संख्या हो तो निचले फलक पर विषम संख्या कर दो तो क्या हो जाएगा? और कि यहाँ 6 है तो यहाँ 1 हो जाएगा और 6 ऊपर चला जाएगा। और यहाँ देखो कौन कौन बचा है, ये 2 3 4 5 हो गया, 1 और 6 बचा तो 1 नीचे आएगा और 6 ऊपर जाएगा। और किसका पूछ रहे हैं? निचले फलक पर विषम संख्या हो तो उनके ऊपरी फलक पर, तो ऊपरी फलक पर कितना हो जाएगा? 6 और 6 12। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बालक? ऑप्शन नंबर डी 12, ऑप्शन नंबर डी। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक पासे में उनके आसन फलकों पर 1 2 3 और 4 डॉट्स दक्षिणावर्त क्रमित अंकित है। आप फिगर में देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको अंक लिख दे रहा हूँ, जो डॉट दिया है उसको मैं लिख दे रहा हूँ, अंक में चेंज कर दे रहा हूँ। अब बनाता हूँ इस फिगर को। ये भी सवाल आपको बिल्कुल समझ में आएगा जैसे पिछला सवाल समझते आए हैं आप। चलो तो यहाँ मान लो 5 ऊपर 5 को डॉट दिए तो मैं 5 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इस साइड में 4 को डॉट दिए तो मैं 4 लिख दिया, इधर 1 है तो 1 में लिख दिया। चलो अब कह रहा है एक पासे के उसके आसन फलकों पर 1 2 3 और 4 डॉट्स दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब कौन चीज़? क्लॉकवाइज, समझ गया? तो दक्षिणावर्त अंकित है तो अंकित कर दो 1, दक्षिणावर्त यही ना जाएगा, ऐसे यही ना होगा, ऐसे घूम के जाएगा। तो 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो गया 4, है कि नहीं? 5 और 6 डॉट्स कौन से इसके शीर्ष, सॉरी 1 2 यहाँ क्या हो जाएगा? 3 4 1। चलो अब क्या 5 और 6 डॉट्स कौन से उसके शीर्ष और सबसे नीचे, मतलब क्या है 5 उसके ऊपर है और 6 क्या इसके नीचे है। समझ गया? इसके शीर्ष और सबसे निचले तल पर अंकित है। यदि डॉट संख्या 1 इसके सबसे ऊपर वाले फलक पर आ जाए तो उस स्थिति में सबसे निचले पर 1 का विपरीत पूछा कितना? 3, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालक, ऑप्शन नंबर ए। आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि आपको 20 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा कि दिए गए घन को 2 बार बाईं ओर घुमाया जाए तो कौन सी अंक छुपे हुए होंगे। इसमें क्या है, छुपा हुआ अगर पूछ रहा है तो इसको पूरा अंक देना चाहिए, है कि नहीं? इस तरह से क्या ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत है, समझ गया? इसलिए इसको छोड़ेंगे हम और 21 नंबर सवाल को देखेंगे। कौन सा सवाल वाला? 21 नंबर। चलो देखते हैं 21 नंबर सवाल क्या पर, इसका फिगर बना लेते हैं हम 21 नंबर सवाल का। ये देखो जहाँ डॉट्स है उस पर हम अंक लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ 4 डॉट है तो मैं 4 लिख दिया, 1 है तो 1, ऊपर 6 है तो 6, 1 3 5। कोई किसी को कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है? 3 4। चलो अब हम पढ़ते हैं सवाल को। कह रहा है 21 नंबर सवाल, यदि घनाकार खंड के विपरीत फलकों के बिंदुओं की संख्या का योग निरंतर 7 हो तो ऊपर चित्र में सही आकृति को ढूंढे। तो उत्तर चित्र में सही आकृति को ढूंढे, सही कह रहा है। कह रहा है देखो फलकों के बिंदुओं की संख्या, ठीक है, विपरीत फलकों के बिंदुओं की संख्या कितना है? 7 है, यही ना कह रहा है। तो देखते हैं, तो मान लो कि ये 4 है, 1 है, 6 है, तो पड़ोसी जोड़ के 7 नहीं हो रहे तो विपरीत 7 होगा। यहाँ देखो 5 3 1 4 यहाँ भी नहीं हो रहा है तो ये भी सही है। सवाल समझ पा रहे हो क्या कह रहा है? पड़ोसी जोड़ के 7 नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ देख रहे हैं कि दिया है 4 और 3 7। देखो यहाँ भी हो रहा है क्या? 6 और 1 7। कह रहा है विपरीत फलकों के बिंदु की संख्या का योग निरंतर 7 हो, मतलब ये कह रहा है विपरीत फलकों की संख्या का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। और इसमें भी देख रहे हैं पड़ोसी 7 हो जा रहा है, 6 और 1 7।
यहाँ देखो 4 और 3 7 तीसरे नंबर फिगर में, चौथे नंबर फिगर में देख रहे हो 4 3 7, मतलब दूसरा नंबर फिगर है इसमें जोड़ के 7 नहीं हो रहा है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? एक बार क्वेश्चन फिर समझो। कह रहा है यदि घनाकार खंड के विपरीत फलकों के बिंदुओं की संख्या का योग निरंतर 7 है। कोई घनाकार खंड है, इसके विपरीत फलकों की जो अंक फलकों पे जो संख्या है उनको जोड़ने पर निरंतर 7 हो रहा है, तो इसमें कौन सही है बताइए? तो इसमें देख रहे हैं पड़ोसी 7 हो जा रहा है, तो विपरीत 7 नहीं होगा, तो ये गलत। तीसरा नंबर देख रहे हैं फिगर, तो 4 3 7 पड़ोसी 7 हो गया, तो विपरीत नहीं होगा। छवा देखो 4 और 3 7, बचा कौन? दूसरा जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा है, तो दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गया? इसका क्या हो जाएगा? दूसरा डाइस ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गया? चलो देख लो यहाँ 6 और 1 7 हो जा रहा है। अच्छा यहाँ देखो 4 और 3 7, यहाँ देखो 4 और 3 7, इसको किसी को जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा है, तो ये अब ऑप्शन सही है। समझ गया? चलो 22 नंबर सवाल देखते हैं, पर इसका फिगर बनाते हैं 22 नंबर सवाल का। चलो ए ई और डी, यही ना है। देखो क्या कर रहा है, एक पासा के निकटवर्ती फलकों पर घड़ी की सुई की चाल के क्रम में, घड़ी की सुई की चाल के क्रम में यानी दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज ए बी सी और डी, तो लिख लो ए यहाँ है तो क्लॉकवाइज ऐसे ही ना चलेगा, ऐसे चलेगा, तो ए तो यहाँ हो जाएगा बी और यहाँ हो जाएगा सी और ये हो गया डी। समझ गया? ई और एफ को क्रम से ऊपर और नीचे लिखा, ई ऊपर और एफ नीचे लिखा गया है। इस पासा के ऊपरी फलक पर जब सी हो, मतलब इस पासा के ऊपरी फलक पे क्या बालक सी हो, तो इसके निचले फलक पे कौन सा अक्षर होगा, यानी सी का विपरीत पूछ रहा है, क्या हो जाएगा बालक? सी का विपरीत ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर है ए। समझ गया? यहाँ तक किसी डाउट है? देखते हैं आगे क्वेश्चन। कह रहा है रूल ऑफ 2 और मोर देन 2 डाइस फिगर, मतलब रूल क्या है? 2 या 2 से अधिक पासा के लिए रूल है। इसमें देखते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। कह रहा है एक सतह की 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होता है। ये बात मैं आपको बहुत पहले बता दिया था, है कि नहीं? होता क्या है कि कोई एक सतह है, समझ गया, उसका 4 गो क्या होता है पड़ोसी और एगो सतह विपरीत। समझ गया? उसका एगो सतह विपरीत होता है। अभी डाइस बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इस पर क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर सवाल, सीधे सवाल पे आते हैं। 23 नंबर सवाल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं। यही ना है, सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? समय 3 का विपरीत पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे 3 का पड़ोसी कौन कौन है। तो 3 का पड़ोसी देख रहे हैं, 1 है, 3 का पड़ोसी 1 और 2 और 5। अब हम 1 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि 1 ऑलरेडी ले लिए हैं। 4 को पड़ोसी होता है, तो 1 को 2 बार थोड़ी लेंगे। अच्छा 5 ले लिया, अब यहाँ से कौन सी है? 2 ले लिए हैं, 4 को पड़ोसी हो गया, 1 2 4 और 5, तो बचा है कौन? 6, तो 6 हो जाएगा इसका विपरीत। ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 6। समझ गया? किसी डाउट है? अच्छा पहला रूल हो गया। पहला रूल क्या कर रहा है कि किसी भी डाइस का क्या होता है, 4 गो पड़ोसी और 1 गो विपरीत होता है। समझ गया? चलो अब इसका दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल कह रहा है जब 2 डाइस फिगर में 2 अंक कॉमन रहे तो तीसरा अंक तीसरे का अंक का विपरीत होगा। मतलब क्या कर रहा है कि कोई डाइस फिगर है, समझ गया, कोई पासा है, उसमें यदि 2 अंक दोनों में कॉमन है तो तीसरा तीसरे का क्या होता है? विपरीत होता है। समझ गया? इस पे सवाल, सीधे सवाल पे आते हैं, तो ये सवाल समझ में आ जाएगा आपको। देखो 24 नंबर सवाल, आप स्क्रीन पे देख सकते हो इस सवाल को। करा पहले फिगर बना लेते हैं। चलो 24 नंबर सवाल का यही फिगर है, डाइस फिगर। कह रहा है नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 4 का विपरीत फलक पूछ रहा है ना,
4 का विपरीत। तो पहले हम देख रहे हैं, देखो यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा कि कह रहा है दूसरा रूल कि किसी दो डाइस फिगर में 2 अंक कॉमन हो तो तीसरे का विपरीत होता है कि नहीं। हमको क्या पूछा है, विपरीत है ना पूछ रहा है। देखो 4 का विपरीत पूछ रहा है, तो पहले देखो इसमें कॉमन, देखो 2 भी यहाँ दिख रहा है, 2, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो 2 अंक कॉमन मिल गया दोनों डाइस फिगरों में। हाँ, जब 2 कॉमन मिल गया तो तीसरे का विपरीत होता है, समझ गया। तो इस स्थिति में 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 कितने ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समझ गया। चलो।